आज की हम क्लास में ये देखेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंट्रोडक्शंस क्या होंगे, उसके कितने आइडेंटिटीज होते हैं, उसके क्या डिफरेंशिएशंस होगी, वो क्यों इनवर्स बना है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो क्यों इनवर्स बना है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से डीपली हम देखेंगे इस क्लास में। और उसमें कितने आइडेंटिटीज आते हैं, थ्योरम्स कितने आते हैं, फॉर्मूलाज कितने आते हैं, कॉन्सेप्ट कितने आते हैं, और उन फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, हम वो भी एग्जांपल्स लेकर चलेंगे। तो आइए आते हैं कि हम आज के टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी आज के टॉपिक है वो है टुडे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सेकंड है डोमेन एंड द रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। थर्ड है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आइडेंटिटीज जैसे कि मैंने बोला वो भी देखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब ये इन्वॉल्विंग का मतलब मीनिंग क्या है? इन्वॉल्विंग का मीनिंग ये है कि साइन को कॉस के फॉर्मेट में कैसे चेंज करना है, कॉस को टैन के फॉर्मेट में डायरेक्टली कैसे चेंज करना है। ये सिर्फ और सिर्फ देखने को आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में मिलेगी, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में नहीं मिलेगी क्लास 11th में। तो ये चीजें हम यहाँ पे थोड़ी सी देखेंगे, जो थोड़ा बहुत ही है, बाकी सब 11th का ही है, थोड़ा बहुत इनवर्स हो गया वो और कुछ नहीं हुआ। आगे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे। जो आज की हमारी जो मेन फर्स्ट जो है ना, वो क्या कह रहा, इंट्रोडक्शन में कह रहा कि वी हैव आल्सो लर्न दैट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ, एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर ले लूं अपनी, ये कह रहा कि we have also learned that the inverse of a function if is denoted by inverse of a function means कोई भी फंक्शन जब आपकी इनवर्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, और वो क्यों करता है, जब वो फंक्शन क्या हो, वन वन अंटो फंक्शन हो, क्या हो, वन वन अंटो फंक्शन हो। और there are several functions which are not one one unto functions। यदि कोई फंक्शन हमारा वन वन अंटू फंक्शन नहीं होता है तो वो hence their inverse does not exist, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स। अब सर ये वन वन अंटू क्या है, तो कुछ बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे या फिर मेरी वीडियोस देख चुके होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखोगे तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने चैप्टर इनवर्स के कितने टाइप्स हैं, फंक्शंस के कितने फंक्शंस की बात कर रहा हूँ चैप्टर 1 में, तो कितने कितने टाइप्स है उसके मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। आगे देखेंगे हम अबाउट ऑफ द फंक्शंस क्या क्या है सर। लेटेस्ट फंक्शन ए टू बी, जब कोई भी फंक्शन ए टू बी है, बी अ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विच इज वन वन एंड टू, यदि कोई फंक्शन वन वन एंड टू के फंक्शंस में है, जब वो फंक्शन इनवर्स में बनेगा और वो बी टू ए होगा, ए इज सेड टू बी अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, किसी भी अलजेब्रिक की बात करूं, किसी भी लॉगरिथमिक की बात करूं, किसी भी एक्सपोनेंशियल की बात करूं, वो हर एक फंक्शन इनवर्स होगा जब वो कंडीशन से किससे जुड़ेगा, वो किससे होकर जाएगा, वो वन वन एंड टू से होकर जाएगा, तब जाकर फंक्शन होगा हमारा इनवर्स। हमारा जो इनपुट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो इनवर्स के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको, इनवर्स ऑफ अ y इज इक्वल टू x। फिर क्या कह रहा, दिस मीन्स दैट द इमेज ऑफ x की इमेज जो है वो अंडर f इज y के अंदर होना चाहिए, एंड देयर इमेज ऑफ y अंडर द इसके अंदर होना चाहिए। फर्दर मोर क्या कह रहा कि जो इनवर्स की डोमेन होना चाहिए वो रेंज ऑफ दी फंक्शंस की होना चाहिए जो नॉर्मल के फॉर्मेट में है, और जो रेंज ऑफ दी इनवर्स के फॉर्मेट में है वो फंक्शंस के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन तभी इनवर्स होगा जब उसकी इमेज सेपरेट बनेगी किसी अदर के साथ। कहने का मतलब ये है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, और इसे हम बोलते हैं x, और ये हमारा y होता है, और ये हमारा फंक्शन होता है जिसकी रिलेशन बन रही है y के साथ, x टू y के साथ बन रही है। y से रिप्रेजेंट किया ना, यहाँ पे फंक्शंस बीच में है, a टू b, यहाँ पे मैंने जो x लिखा है वो आप a भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबकी सेपरेट x जो है वो y में सेपरेट इमेज बन रही है, तो ये क्या होगा, यूनिक इमेज होगा।
यही चीज इस डेफिनेशन में समझाने की कोशिश हो रही है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे जो हमारे टॉपिक है वो क्या कह रहा है, वन वन का मतलब क्या होता है, ये इंजेक्टिव होता है। ईच एलिमेंट इन द डोमेन अ मैप टू अ यूनिक एलिमेंट इन द कोडोमेन। क्या कह रहा कि जो डोमेन होना चाहिए उसकी मैप के अकॉर्डिंगली एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए एक डोमेन के अंदर। फिर क्या कह रहा, नेक्स्ट टॉपिक, नो टू एलिमेंट्स इन ए मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। मैंने थोड़ा सा यहां पे क्लियर नहीं किया, ये कह रहा कि उसके अंदर नहीं होना चाहिए टू एलिमेंट नहीं बनना चाहिए। मतलब कि जो मैंने वो इस टाइम एग्जांपल्स यहां पे लिया था ये एग्जांपल कि इसकी इमेज सेपरेट बनना चाहिए। अब जैसे मैंने इसकी इमेज यहां पे यदि बना दी, A3 की इमेज इसके साथ भी बन रही है और इसकी इमेज दो लोगों के साथ भी बन रही है और इसकी इमेज भी दो लोगों के साथ बन रही है, तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। यही कहने का मतलब है बस। होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे वन अनटू का मतलब सब्जेक्टिव होता है। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन बी के पास ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए जो कि कोडोमेन में डोमेन में हो। फिर क्या कह रहा, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ है यहां पे इज इक्वल टू द कोडोमेन। मींस जो रेंज होना चाहिए सर जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शंस क्या नहीं होगा, वन वन अनटू नहीं होगा। जब वन वन अनटू नहीं होगा तो इनवर्स बनेगा ही नहीं। ये गॉट इट माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल? तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस सर समझ में आ रहा है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे जाके और भी वीडियोस अपलोड कर पाऊं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आगे देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। अब हम फॉर्मूलाज का हम जंप करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है सर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पहला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा एंड द cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ते आए हैं अभी तक। यहां पे क्या कह रहा है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 और sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे हम अलग अलग फॉर्मेट में यूज करेंगे देखिएगा, बिल्कुल क्लियरफुली, बिल्कुल क्लियरली देखिएगा इसको। साइन थीटा क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा। सर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें चाहिए क्या, साइन में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। सर cosec थीटा मींस कहने का मतलब है कि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है और cos का रेसिप्रोकल जैसे कि आप देख सकते हैं कि sec होता है और sec का रेसिप्रोकल cos होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है। मींस उल्टा, इनवर्स, यही कहने को मैं चाह रहा हूं बस। आगे क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड द सम ऑफ द रिजल्ट्स। कुछ और भी रिजल्ट्स देखेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स आ गया बट कोई नहीं, प्रिंटिंग में थोड़ा सा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर क्या है, इसको फॉर्मेट अलग अलग किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बिल्कुल, वीडियो को स्किप कर करके। हमारा क्या है यहाँ पे, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर मुझे ना साइन में चाहिए, कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जाएगा राइट साइड तो यहां पे 1 ऑलरेडी है, ये जब यहां से प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ यदि स्क्वायर में नहीं चाहिए तो मुझे सपोज दैट आपको जहां भी अप्लाई करना हो, यदि मुझे साइन में चाहिए विदाउट स्क्वायर तो क्या होगा, राइट साइड जाएगा। साइन थीटा जब स्क्वायर राइट साइड जाता है तो क्या होता है, आप तो जानते ही हैं कि 1 माइनस अंडर रूट में हो जाता है पूरा कॉस स्क्वायर थीटा। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल होप कि समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस पर अलग और अच्छे तरीके से मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। आगे जो हमारे ये वो क्या कह रहा है, सर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, कोई प्लस माइनस में चेंजिंग नहीं होती है, कॉस ए इंटू कॉस साइन बी होता है। फिर हमारा क्या है, कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस,
ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस चेंज होता है इसमें, मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी होगा। फिर हमारा 6 नंबर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो सर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी यहां पे है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मेट आपको जहां लगे, जहां यूज हो वहां पे आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। साइन 7 नंबर हमारा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर कह रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मेट होता है, आपको जहां लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे क्या है सर, tan ए प्लस बी जब हो तो क्या होगा, नीचे चेंज हो जाता है, tan ए प्लस माइनस tan बी 1 प्लस माइनस प्लस tan ए इंटू tan बी होता है। और 9 नंबर जो हमारी कॉट की है, tan कॉट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए होता है। यू गॉट इट माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? होप कि समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो आगे हमारी जो टॉपिक है वो क्या है सर, वो क्या है सर, हम देखते हैं। यहां कह रहा कि मल्टीपल एंगल ऑफ द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग किस में सर, 2a, सर 2a और 3a में होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में और अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, बिल्कुल केयरफुली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा फॉर्मूला, ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, पूरा कैलकुलस में चलता आ रहा है अभी तक ये, और पूरा इनवर्स में भी यूज होगा इसका, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। इनवर्स में भी हम सारे फॉर्मूला को क्लियर करेंगे। पहले हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि सारे कैलकुलस में यूज होने वाले हैं। और यदि हम इसको लीव करते हैं तो बहुत बड़ी हमारे लिए ये चीजें होगी, हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, फॉर्मेट ही पता नहीं होगा कि क्या यहाँ पे अप्लाई करें। तो हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमारा क्या होगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब फॉर्मेट आपका साइन a आ जाए, सिर्फ क्या आ जाए, साइन a आ जाए, तो क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये जो 2, बहुत केयरफुली देखिएगा बेटा, जो 2 है ना ये जाएगा राइट साइड, तो ये हो जाता है 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियरली तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसके बाद भी मैं उसको क्लियर करूंगा अगली वीडियोस में। यहां देखते हैं आगे, कॉस 2a की 3 फॉर्मेट होती है, 4 फॉर्मेट होती है सर, 4 फॉर्मेट होती है। जहां भी आपको यूज करना आप बिल्कुल दिल खोलकर यूज करो। हाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे cos 2a है, जब cos a की जरूरत हो, नीड हो आपको, तो 2 जब आप रिमूव करेंगे यहां से, तो जो एंगल है वो राइट से जाके एंगल के डिवाइड में हो जाएगी, क्योंकि एंगल कभी भी अलग होता नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा को सर मैं ना साइन इनटू थीटा लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है। साइन कभी भी अपने एंगल से अलग नहीं हो सकता बिल्कुल, तो आप इसको कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, हमारा 3 फॉर्मेट होती है। पहले तो देखते हैं हम, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सर इस दोनों को ना मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिएगा कैसे कैसे। पहला फॉर्मेट, बहुत केयरफुली इसको देखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। ये एक फॉर्मेट मैंने बताया, एक फॉर्मेट बताया, एक और फॉर्मेट इसके लिए बताने जा रहा हूं, सेपरेट। अब जो ये माइनस है ना सर, माइनस मतलब यहां भी इक्वल टू है, मैंने बस ऐसे ही इसको बस ये ब्रैकेट दे दिया है, ये बस इक्वल टू है, इतना इज इक्वल टू इतना 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 है, बस ब्रैकेट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दे दिया है। ये क्या होगा कि -1 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जब आएगा तो सर क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। और फिर यदि ये माइनस ये +1 जब राइट साइड आएगा तो इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट बन रहा है 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sin स्क्वायर a हो जाता है। और मुझे सपोज दैट 2 की जरूरत नहीं है, 1 माइनस cos a चाहिए, 1 प्लस cos a चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यहां से 2 को रिमूव करके यहां डिवाइड में 2 डाल देना है, यहां पे 2 डाल देना डायरेक्टली, ये आप रिमेंबर रखेंगे।
समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बताते हुए चलेंगे। मुझे लगना चाहिए कि मैं ऑनलाइन बैचेस में बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे लगना चाहिए कि ऑफलाइन मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मुझे ऐसा फील होना चाहिए, बिल्कुल फील होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट टू यू बेटा। आगे क्या है? थर्ड हमारी, थर्ड है साइन 2a की एक ही होती है फॉर्मेट, क्या? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसमें भी मुझे 2 की नीड नहीं है, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। यदि मुझे नीड नहीं है तो ये चला जाएगा राइट साइड उसके एंगल में, क्योंकि एंगल से हटा रहा हूं तो एंगल में ही जाएगा राइट साइड, ये कहीं साइन के डिवाइड में नहीं होगा, ये आप रिमेंबर रखेंगे। आगे क्या है? tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? साइन 3a की फॉर्मेट ये होती है 3 sin a माइनस 4 sin q a होता है। फिर हमारा cos 3a इज इक्वल टू 4 cos q a माइनस 3 cos a होता है। फिर हमारा tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan q a होता है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। आगे जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स डिफरेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ वाइस वर्सा। सर ये ना, ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बिल्कुल क्लियरफुली देखिएगा। ये कह रहा कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस इंटू कॉस, यहां पे इंटू है, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। डी बी हमारा जो कंडीशन है ये कह रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 है, और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 है। फिर कह रहा है कि साइन कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये भी नोट करेंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाता है? डी माइनस सी होता है। बहुत केयरफुली देखिएगा, वीडियो मैंने स्किप करके थोड़ा सा पीछे से लिख लीजिए कि क्या एग्जैक्टली था, ये मैंने मार्क किया, यहां पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ये डी माइनस सी होगा अपॉन 2 होगा। आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है। सर 2 cos a इंटू कॉस sin b इज इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी होता है। यहां पे क्या कह रहा? 2 cos a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी होता है सर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 sin a इंटू sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आगे जाके आपके कैलकुलस में यूज होने वाला है। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, आगे क्या कह रहा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्योंकि आगे जाके यूज होने वाली। इनवर्स टू कैसे चेंज करें, फिर इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कैसे चेंज करें, उसकी वैल्यू क्या चेंज होगी, तो उसको थोड़ा बहुत हम एंगल्स को देखते हुए चलेंगे। ये कह रहा सर पहला कंडीशन हमारा कह रहा कि एंगल्स इन द रेडियन मेजर, यदि हमें किसी भी एंगल को रेडियन मेजर में करना हो तो क्या होता है? यहां पे डिग्री मेजर रखेंगे और यहां पाई बाई 180 से क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11th में हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। सर जी आगे क्या कह रहा कि हमारा जो नेक्स्ट है वो एंगल इन द डिग्री मेजर में यदि मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पे रेडियन मेजर मतलब कोई जैसे आपको पाई बाई 6 दे रखा हो, पाई बाई 4 दे रखा हो, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं कि मुझे 30 डिग्री को चेंज करना है, 30 डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 30, ये 0 0 कैंसिल, 3 6 ये हुआ, मीन्स हमें मिला क्या? पाई बाई 6। मैंने पहले ही लिख दिया था सर मैंने पहले ही लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन हुआ था। अब थीटा इन द रेडियन मेजर में क्या होगा? एल अपॉन आर होता है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे जो हमारा 9 टॉपिक है, आगे क्या है? अब आया हमारा मेन इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। इनवर्स का और ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूलाज होंगे वो मेन है। यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यहां से बिल्कुल सीरियस हो जाइएगा, मैं ये बोल रहा हूं। अब यहां पे हमारा जो पहला फॉर्मेट है वो क्या है सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कितने फॉर्मूलाज आएंगे? ये है हमारा पहला फॉर्मूला,
वो है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। मींस जो बस उसमें क्या था हमारा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मैंने पहले दिखा था ना इनवर्स रेसिप्रोकल वाली, तो ये 1 होता था। यहां पे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, यही ना, यही कंडीशन ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता था, ये ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनवर्स में क्या होगा, बस एंगल चेंज हो जाती है 1 के फॉर्मेट में। दूसरा कंडीशन, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में चेंज हो जाएगा तो 1 एंगल हो जाएगा x। ये कॉस इनवर्स को मुझे चेंज करना तो सेक इनवर्स 1/x। अब ये 3 कंडीशंस आपके पास है। तो सर कॉसेक इनवर्स में मुझे साइन कुछ फॉर्मेट में चेंज करना है तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। यहां साइन हो जाएगा, यहां 1/x हो जाएगा, और यहां कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे 6 फॉर्मूलाज बनती है, इससे 6 फॉर्मूलाज बनती है। आगे क्या है हमारा, जब आपकी एंगल, सर मैं बता रहा हूं आपको लिटरली, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि साइन जब हमारा नेगेटिव होता है थीटा, मतलब पहले एक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, क्या मैंने हिंट दे दे रहा हूं, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप जानते हैं, बहुत तेज हैं। ये क्या कह रहा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यही ना। कॉस में क्या होता था, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस ना हो करके ये पॉजिटिव हो जाता, कॉस थीटा हो जाता। सेक भी होता था, इसमें 2 ही होते थे, बट इसमें 3 होंगे, तो 3 को मैंने अलग लिखा है और 3 को मैंने अलग लिखा है आपको याद करने के लिए, मतलब आप कंफर्टेबल हो बस। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, थीटा नहीं है वहां पे, एक्स है, मैंने थीटा बोला। यहां पे साइन इनवर्स माइनस एक जब हो तो माइनस बाहर आ जाता है, टैन में भी माइनस बाहर आता है, कॉसेक में भी माइनस बाहर आता है। बिल्कुल केयरफुली इसको देखिएगा, इसको केयरफुली देखिएगा, बिल्कुल केयरली, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मजा आता है इसको सॉल्व करने में। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने 3 अलग लिखा है। अब सर आते हैं यहां पे, मूव करते हैं यहां पे। सर हमारा पहला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा भी हिंट आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में और किसी भी अदर स्टूडेंट्स को, अदर अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें इसको। बिल्कुल अभी ये स्टार्टिंग सेशन है और ये डेली वीडियोस अपलोडेड होगी। तो आते हैं टॉपिक पे, हम tan इनवर्स यहां पे चलते हैं। ये कंडीशन हमारा एंड हो गया। पहला हमारा 10 कंडीशन है साइन इनवर्स साइन एक्स, मैंने उस टाइम बताया था ना इनवर्स वाली पोजीशन, ये तो उसमें इनवर्स बताया था, बट हम चेंज क्या होगा, ये होगा ये कंडीशन से। बट सर जो आपकी एंगल मिलना चाहिए ना, उसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यदि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसे लाना पड़ेगा एग्जिस्ट करने के लिए, किसमें, इसके ड्यूरेशन में, इसके ड्यूरेशन में हमें लाना पड़ेगा, है ना, है ना। तो आगे क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 होता है। हमारा 11 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब लिटरली मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन सोच रहा हूं कि दे दूं, बट नेक्स्ट पेज पे इसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। 14 हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, मैंने बता दिया था पहले ही। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सर पाई बाई 2, ये 3 फॉर्मेट है, बिल्कुल क्लियरली इसको देख कर लेकर चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये नहीं याद हुआ तो सच में मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे आप नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं ना कि कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारा जो अगला पेज है वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये सिर्फ आपको अदर साइट्स की बुक में मिलेगी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी सॉल्व क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में बनाने के लिए। आपको आगे क्या, इसमें बहुत सारे बुक्स में दे रखी है, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया,
उसमें क्या दिया है कि tan के फॉर्मेट में दे दिया है एक पहला, और साइन और कॉस में दे दिया है। तो आपको यदि साइन के फॉर्मेट पे याद होता तो साइन वाली ये फॉर्मेट ये लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो उसमें tan के फॉर्मेट पे दोनों को चेंज करनी पड़ती है। अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या है। आगे क्या है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमारा। आगे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। जैसे कि पहले भी हमारी साइन चेंज हो रही थी कॉस में, इसमें भी होगी, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। इसमें क्या होगा देखिएगा सर, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई अंडर रूट माइनस प्लस, वो तो मैंने बोला पहले ही, प्लस होगा माइनस होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, थोड़ा इंटू बड़ा हो गया, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कंडीशन। अब हमारा मेन जो फॉर्मेट है वो है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस y स्क्वायर होता है। इसको ये बिल्कुल केयरफुली इसको नोट करते हुए चलिएगा, इसको बिल्कुल केयरफुली नोट करते हुए चलिएगा। इसको आगे देखते हैं, tan इनवर्स x का 3 फॉर्मेट हमारा, एक पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट बेटा कि हमारा पहला कंडीशन होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे कैसे, ट्रिगोनोमेट्री का आप थोड़ा सा वीडियो पीछे बैक लेकर जाइए, आपको ये ट्रिगोनोमेट्री वाली मिल जाएगी, वही फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट सर, सर क्या फॉर्मेट, सर क्या फॉर्मेट, tan 2a या फिर 2 कैपिटल ए बोल सकते हो आप। ये क्या मैंने लिखा था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस, यही तो है, इसमें चेंजिंग क्या हुई है, इसमें चेंजिंग क्या हुई है, यही तो है ये पूरा। अब क्या होगा हमारा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मेट है। मैंने कि उसमें बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर cos का, cos 2a का फॉर्मेट उसमें बताया था, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। बस आगे क्या है, साइन के फॉर्मेट में आपको नीड हो तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता है। अब आगे जो हमारी मेन टॉपिक है वो देखते हैं सर। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको जहां भी ये फॉर्मेट लगे आप बिल्कुल इसको बेझिझक यूज करिएगा। आइए कहां से आया इसको भी देखेंगे। मेरी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस में अभी तक जो दे पाया हूं, इसमें मैं बच्चों को फॉर्मूलाज रटवाता नहीं हूं, उनको अचानक ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। हाँ, मेरे बच्चे मेरे बताए हुए गाइडलाइन, मेरे बताए हुए वे को फॉलो भी करते हैं, तब जाकर उनको ऐसे वो बन पाते हैं। तो ये चीजें मैंने नोटिस किया, अभी तक मैं जब तक मेरी एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, जहां जहां मैंने पढ़ाया है, अभी तक मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने नहीं देखा कि बच्चे फॉर्मूलाज याद करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पे हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है सर, जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू साइन ए थीटा पुट करते हैं, ठीक है, साइन ए साइन थीटा पुट करते हैं। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये देखिए मैंने उस टाइम बताया था ना ये कंडीशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया था ना, ये राइट साइड गया उधर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे नीड नहीं है स्क्वायर की, मुझे साइन की नीड है। क्या होगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन अप्लाई हुआ। अब यहां पे देखिएगा तो सर यहां पे तो आपने साइन ही लिखा है, क्या हम यहाँ पे कॉस भी पुट कर सकते हैं? हाँ, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड जब जाता है यहां से राइट साइड, तो ये भी तो माइनस 1 माइनस साइन थीटा होता है, या फिर कॉस को भी मैंने तो वही तो कंडीशन होता है। मतलब कि हम यहाँ पे नोट करिएगा एक अलग तरीके से कि एक्स के प्लेस पर हम कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। मैंने थीटा क्यों ए क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 भी हो सकता है यहाँ पे, तो आप डाल दो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पे 1 ए डाल दो, ये कंडीशन दो अप्लाई यहाँ पे। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहां से आया है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये tan स्क्वायर थीटा राइट साइड चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ये स्क्वायर सेंड करूंगा, ये वाली स्क्वायर इधर राइट साइड सेंड करूंगा, तब स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, तो ये स्क्वायर के। तो सर क्या हम यहाँ पे कॉट भी यूज कर सकते हैं क्या? कौन सी कॉट? कौन सी कॉट? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट जब राइट साइड जाएगा तो कॉट यूज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। आप अपने अकॉर्डिंगली यहां पे डाल लीजिए। आगे क्या है? जब अंडर रूट हमारा क्या हो सर? सर क्या हो? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए से एक थीटा पुट हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और ये राइट साइड आ गया, -1 हो गया, और टाइम थीटा हमारा उधर का उधर ही है, इसमें कॉमन होकर हुआ है। तो ये देखिए सेक यहां पे आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1, ए की स्क्वायर पे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, आप भूल सकते हो, यू कैन से दैट बेटा। तो यहां पे सर सेक है, तो क्या मैं कॉसेक भी पुट कर सकता हूं क्या? हाँ, तो यहां पे आप एक्स इज इक्वल टू क्या और पुट कर सकते हैं? ए कॉसेक थीटा, दैट्स ऑल। ये आपके कंडीशंस हुए। अब हम अगली नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका सर डोमेन एंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस की रेंज। उसके प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल ब्रांचेस को देखने के लिए हम देखते हैं पहले कि साइन इनवर्स ये जो एक्स है वो एक्स क्या बिलोंग करना चाहिए? उसका डोमेन जो होगा वो होगा -1 to 1 होगा पॉजिटिव, ये कंडीशन होता है। और जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है? -π/2 टू π/2 पॉजिटिव में होता है सर। और हमारा जो नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स बिलोंग करेगा वो क्या करेगा डोमेन में? सेम ही होता है, -1 to 1 होता है। और वो भी ओपन और क्लोज का मतलब आप इनवर्स इंटरवल देख लीजिएगा सेट में जाके कि सेट में इंटरवल में क्या होते हैं, उसमें आते हैं। इनइक्वालिटीज में अभी जाकर देख लीजिएगा, उसमें है इंटरवल्स के बारे में डिस्कस। ये जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच होगा वो क्या होगा सर? इसका भी ओपन में होगा, 0 to π होगा, 0 to π होगा। इसका क्या होगा? इसका होता है ओपन, वो क्या -π/2 to π/2। क्या? tan का, क्या किसका? tan इनवर्स एक्स का, जो एक्स बिलोंग करना चाहिए वो डोमेन में है, वो हमारा रियल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दी हो गया। ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स का क्या होगा? रियल होगा, बट -1 को और 1 को छोड़कर। इसके बाद सारे जो नंबर्स आएंगे वो सारे रियल होंगे और वो हमारा डोमेन होगा। मींस ये बात करना चाह रहा हूं मैं। अब इसका जो आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो ओपन क्लोज π/2 to π/2, वो भी माइनस में है, एंड π/2 हमारा पॉजिटिव में। बट जीरो को छोड़कर, जीरो को आप बोल सकते छोड़कर, है ना, इसको थोड़ा सा बिठा दीजिएगा। आगे क्या है? सेक इनवर्स एक्स जो बिलोंग करना चाहिए रेंज वो हमारा रियल होना चाहिए। बट इसमें सेम कंडीशन हमारा कोसेक की तरह, -1 to 1 को लीव करके छोड़ के फिर हमारा जो रेंज होना प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? 0 to π, वो भी ओपन में नहीं, वो भी क्लोज में। बट सर जी π/2 को छोड़कर फिर हमारा जो कॉट इनवर्स जो एक्स होना चाहिए वो हमारा बिलोंग करना चाहिए, ये रियल होगा। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच होगा वो 0 to π होगा, बट सर ओपन में। ये हमारे लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो अगली जो वीडियोस मेरी आएगी वो इंट्रोडक्शन ही होगी, वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, सारे मिसलेनियस की होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।